तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था सीजन के पापा जीसो की मम्मी से कहते हैं आप बार बार किसी और के बच्चे को बास्टर्ड कैसे बोल रही हो, क्या ये इनफ नहीं है कि मैंने आपसे अपॉलॉजी मांगी है। और फिर जीसो की मम्मी कहती है क्या। और फिर एकदम से जीसो के पापा सीजन के पापा को बोलते हैं ओए तुम्हारा ये एटीट्यूड क्या है हाँ, अगर तुम अपने घुटनों में बैठ के मुझसे माफ़ी मांगोगे ना तब भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। तुम एक जॉबलेस गैंगस्टर की तरह लगते हो, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ हाँ। और ये चीज़ सुन के थोड़ा सा सीजन को गुस्सा आता है और वो कहता है एक्सक्यूज मी मिस्टर। बट तभी सीजन के पापा उसको इशारा करते हैं शांत रहे। और फिर जीसो के पापा कहते हैं क्या तुम्हें पता भी है हाँ जो ये प्रिंसिपल खड़ा मैं इसका कितना ज़्यादा करीब हूँ। और फिर प्रिंसिपल जीसो के पापा को बोलते हैं सर आप प्लीज़ शांत हो जाइए। और फिर प्रिंसिपल एकदम से अपने मन में सोचते हैं यार रियली ये बेवकूफ़ बंदा यहाँ पर ये सारी बातें क्यों बोल रहा है। और फिर जीसो के पापा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं ये गैंगस्टर बच्चा, इसको तो इवन यहाँ पे स्कूल वायलेंस कमेटी की भी ज़रूरत नहीं है, इसको फटाफट यहाँ से स्कूल से बाहर निकालो। और फिर सीजन के पापा कहते हैं क्या तुम पर्सनल कनेक्शंस को यूज़ करने वाले हो। और फिर एकदम से सीजन के पापा किसी को कॉल लगाते हैं और फिर जीसो के पापा कहते हैं इसको देखो जैसे कि मैं कह रहा था। और फिर जीसो के पापा सीजन के पापा से कहते हैं अब तो तुम शो ऑफ कर रहे हो हाँ, जिसके बारे में तुमने सीखा भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं सीजन के पापा कॉल को स्पीकर पे कर देते हैं और फिर कॉल में से आवाज़ आती है एक बंदे की अरे मेरे मिस्टर लिम कैसा है, बताओ सर कैसे याद किया आपने, हम आपकी कैसी सेवा कर सकते हैं। और फिर फ़ोन की आवाज़ सुनते प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने मन में सोचता है ये आवाज़ तो। और फिर सीजन के पापा कहते हैं तुम कैसे हो, मैं तो ठीक हूँ। और फिर कॉल पे दूसरा बंदा अपनी बात बताता है और फिर सीजन के पापा कहते हैं हाँ मैं भी थोड़ा सा भी बिज़ी था ना, क्योंकि मुझे वो प्रिपेयर करना था एग्जीबिशन के लिए मेरी। अच्छा मुझे ना एक फेवर चाहिए तुमसे मेरे भाई चेयरमैन। और फिर हमें इस चीज़ से पता लगता है कि जिस स्कूल में सीजन पढ़ रहा होता है उसका चेयरमैन और सीजन के पापा बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। और अब सीजन के पापा कहते हैं थैंक यू चेयरमैन, हाँ एक सेकंड रुको ज़रा। और फिर सीजन के पापा प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल एक सेकंड ज़रा फ़ोन पकड़ना, चेयरमैन को तुमसे बात करनी है। और फिर एकदम से ये बात सुनते जीसो के पापा कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। और फिर जीसो के पापा प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि बहुत घबराया हुआ होता है। और फिर जीसो के पापा प्रिंसिपल से कहते हैं प्रिंसिपल क्या ये सच है। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पर। और फिर हम देखते हैं सीजन और उसके पापा घर जा रहे होते हैं स्कूटी पर। अब सीजन अपने पापा को बोलता है डैड मैं सॉरी हूँ काफ़ी, क्योंकि मेरी वजह से मतलब आप तो चेयरमैन के अच्छे दोस्त थे पहले बट अब आप इतना उनको अच्छे से जानते नहीं हो। और तभी सीजन के पापा कहते हैं क्या ये रीज़न था कि तुम इतने दिनों से इतना वर्कआउट कर रहे थे, क्या इसी वजह से कि जो हाजिन के साथ हुआ है। सीजन कहता है वो, बट तभी सीजन के पापा उससे कहते हैं वेल बेटा अगर तेरे को मेरे को इस बारे में कुछ बताना है तो तू मेरे से बात कर सकता है। फिर सीजन कहता है सॉरी। और फिर सीजन के पापा उससे कहते हैं बट बेटा एक बात हमेशा याद रखियो, जो वायलेंस होता है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तुम्हें ये बात पता है ना। सीजन कहता है हाँ मुझे पता है, बट आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हो। सीजन के पापा उससे कहते हैं क्योंकि मेरे को तुम्हारे पे ट्रस्ट है, मेरे को भरोसा है कि जो तुमने करा है उसका कोई गुड रीज़न होगा। और मैंने तुम्हारी माँ से ये लास्ट प्रॉमिस भी करा था कि मैं तुम्हारे को बिल्कुल भी डांटूंगा नहीं और तुम्हारे को एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद पर। और हम देखते हैं जुजुत्सु क्लास में इंस्ट्रक्टर वो चश्मे वाला बंदा और जेसुंग बहुत ही ज़्यादा हैरान खड़े होते हैं। और फिर वो इंस्ट्रक्टर सीजन से कहता है हाँ तुम्हारी ये शक्ल को हुआ क्या है, और तुम थोड़े दिनों से आ भी नहीं रहे थे, ये तुम्हारी पिटाई कहाँ पर हुई है। और फिर सीजन इंस्ट्रक्टर से कहता है वेल एक्चुअली मैं अपने डैड के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था तो मैं उससे गिर गया था, आई एम सॉरी। और तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है हमारे को शूट करनी थी कुछ पिक्चर्स तुम्हारे बिफोर और आफ्टर की फॉर द फ्लायर्स, अब हमारे को इस चीज़ को पोस्टपोन करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम 1 महीने की और नाइट डिलीवरी कर लेंगे। बट तभी जेसुंग सीजन से कहता है वाओ क्या तुम्हारे को और कहीं चोट लगी है, तुम्हारी तो इतनी हैंडसम शक्ल पूरी ख़राब हो गई है। और फिर वो चश्मे वाला बंदा सीजन से कहता है क्या तुम ठीक हो, और तुम्हारे फादर को तो ज़्यादा चोट नहीं लगी। सीजन उस चश्मे वाले बंदे से कहता है हाँ थैंकफुली कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है
आई एम सॉरी कि मैंने तुम सबको चिंता में डाला। और फिर हम देखते हैं एकदम से इंस्ट्रक्टर बोलता है, बट सीजन, क्या मैंने तुम्हारे को कभी एक चीज़ बताई थी? सीजन कहता है, क्या क्या बताया था? वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं, अगर कोई भी जुजुत्सु को जिम के बाहर यूज़ करेगा तो वो बंदा अपनी लाइफ में हमेशा के लिए एक लूज़र रहेगा। सीजन कहता है, हाँ। और फिर वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं, अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं तब तुम अपने टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए या फिर किसी और को बचाने के लिए। और फिर सीजन कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ। और हम देखते हैं जेसुंग और वो चश्मे वाला बंदा कहता है, ओ भाई साहब ये कितना ज़्यादा कूल था। और वो इंस्ट्रक्टर से कहते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा कैरिज्मेटिक था। और फिर वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं, क्या क्या ये कूल था? जेसुंग कहता है, वो लूज़र फॉर लाइफ, वाओ वो बहुत ही ज़्यादा कूल था। और फिर जेसुंग इंस्ट्रक्टर की एक्टिंग करते हुए बोलता है, तुम इसको यूज़ करते हो किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए। अरे भाई साहब क्या लाइन है। और फिर इंस्ट्रक्टर कहते हैं, तुम बेवकूफ़ बंदे। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पर। और फिर इंस्ट्रक्टर सबको बोलते हैं, तो आज के लिए सारी टेक्निक सही है, अब जाके सारे पानी पी लो और फिर उसके बाद तुम्हें स्पार करना है 6 टाइम्स सबके साथ 5 मिनट के लिए। और फिर हम देखते हैं वो चश्मे वाला बंदा सीजन के पास आके बोलता है, सीजन क्या तुम्हारे लिए ठीक है ना कि तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करोगे, स्पार करोगे? सीजन कहता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, मेरे को इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं आई थी। और फिर वो चश्मे वाला बंदा सीजन से कहता है, तो क्या मेरे को तुम्हारे साथ थोड़ा सा इजी होके प्रैक्टिस करनी चाहिए? सीजन कहता है, ए तुम तो रहने ही दो, क्या तुम कभी इजी जाते हो मेरे साथ? तुम वैसे ही नॉर्मल तरीके से प्रैक्टिस करना जैसे तुम करते हो, ठीक है? और फिर वो चश्मे वाला बंदा अपना चश्मा उतारते हुए कहता है, अच्छा क्या मुझे ऐसे करना चाहिए? और हम तभी देखते हैं वो चश्मे वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और हम देखते हैं फिर उस चश्मे वाले बंदे और सीजन की प्रैक्टिस, जिसमें वो चश्मे वाला बंदा सबसे पहले सीजन को किमोरा लॉक दे देता है और फिर सीजन एकदम से टैप कर देता है और फिर वो बंदा उसको देता है बहुत ही तगड़ा चोक। और फिर वो चश्मे वाला बंदा सीजन से कहता है, टैप करो। और फिर हम देखते हैं वो चश्मे वाला बंदा सीजन को एक बहुत ही तगड़ा आर्म बार दे देता है। और हम देखते हैं सीजन बहुत ही ज़्यादा दर्द सह रहा होता है बट वो टैप आउट नहीं कर रहा होता। और फिर वो चश्मे वाला बंदा अपने मन में सोचता है, वाओ ये तो स्ट्रांग हो गया है, स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और फिर जैसे ही सीजन थम्स अप करता है तो वो चश्मे वाला बंदा सीजन को और भी तगड़े तरीके से आर्म बार दे देता है। और फिर सीजन एकदम से टैप कर देता है और वो कहता है, टैप टैप जल्दी, मैंने कर दिया है। और फिर हम देखते हैं ट्रेनिंग का टाइम ख़त्म हो जाता है और हम देखते हैं सीजन को जो कि आराम से लेटा हुआ होता है। और फिर सीजन धीरे धीरे अपने आप से कह रहा होता है, हाँ, क्यों सिर्फ मैं ही टायर्ड हूँ यार। और फिर वो चश्मा वाला बंदा कहता है, हे मैं भी टायर्ड हूँ। और सीजन कहता है, झूठी बात एकदम। और फिर वो चश्मा वाला बंदा कहता है, और वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ स्पोर्ट्स में, तो मुझे लगता है कि तुम मुझे फटाफट कैचअप तो कर ही लोगे। और हम देखते हैं पीछे जेसुंग और इंस्ट्रक्टर साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बट इंस्ट्रक्टर जेसुंग के ऊपर सो जाता है और जेसुंग कहता है, इंस्ट्रक्टर उठो। और फिर जेसुंग इंस्ट्रक्टर को वापस बोलता है, अरे भाई पहले से ख़त्म हो गई सारी चीज़ें, उठो। और फिर सीजन चश्मा वाले बंदे से कहता है, बट जेसन युंग है कहाँ आज? और फिर वो चश्मा वाला बंदा सीजन से कहता है, वो आज हमारे प्रमोशनल के जो फ्लायर्स हैं ना वो बांटने गया है, यानी कि हमारे वो पैम्फलेट्स बांटने गया है। और हम देखते हैं जेसन को जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा होता है और वो सड़क पर सबको पैम्फलेट देते हुए कहता है, जुजुत्सु सीख लो। और फिर एक लड़की जेसन को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है, तुमने मुझे डरा दिया। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सीजन पे और फिर वो चश्मा वाला बंदा सीजन से कहता है, मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर रहा होगा चीज़ों को। और फिर सीजन उस चश्मे वाले बंदे से कहता है, मैं एक बात से थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, इस जिम में सिर्फ तुम 3 लोग क्यों हो? अब इस जिम की प्रमोशंस अच्छी है, यहाँ का इंस्ट्रक्टर भी अच्छा है और एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, तो फिर ऐसा क्यों? और फिर वो चश्मा वाला बंदा कहता है, जब मैं यहाँ पे सबसे पहले आया था तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। और फिर सीजन कहता है, क्या सच्ची में? बट फिर क्यों? बट तभी वो चश्मा वाला बंदा कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ बट वो सिर्फ हो गया। अच्छा हाँ, इन चीज़ों के अलावा तुम ये बताओ कि हाजिन कैसी है, क्या तुमने उसको कॉल करा? और फिर सीजन कहता है, नहीं मैं कर नहीं पाया, मैं हर बार इस चीज़ को सोचता हूँ कि क्या मैं डिज़र्व भी करता हूँ उसको कॉल करना। और फिर वो चश्मे वाला बंदा अपने मन में सोचता है, अरे तुम अपने आप को उस सब के लिए ब्लेम कर रहे हो क्या? और फिर वो सीजन से कहता है,
मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए, बट क्या तुम्हें पता है कि हाजिन हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहती थी जब वो जिम में एंटर करती थी, जब वो अपने जुजुत्सु की क्लास की ड्रेस पहनती थी, और उसके बाद जो वो हमारे साथ प्रैक्टिस करती थी। इनफैक्ट वो तब तक तुम्हारे बारे में बात करती थी जब तक वो जिम से घर ना चली जाए। अगर हाजिन को किसी के लिए वेट करना है तो वो डेफिनेटली तुम्हारे लिए वेट करेगी सीजन। क्या तुम एक बात जानते हो कि वो डेफिनेटली अभी भी तुम्हारा ही वेट कर रही होगी कि तुम उसके पास पहले आओगे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर जहाँ पर जीसॉक बैठा होता है। अब एक बंदा जीसॉक को बोलता है, तो तुमने क्या पैसे कलेक्ट नहीं करे? जीसॉक कहता है, मैं स्कूल नहीं आ पा रहा था थोड़े दिनों से, एक बंदे ने बीच में इंटरप्ट कर दिया था। बट तभी वो बंदा कहता है, इंटरप्ट कर दिया था? कौन है वो? जीसॉक कहता है, तुम्हारे को वो लड़की का नाम याद है, वो सीओ हाजिन? वो बंदा कहता है, वही बच्ची जो बहुत अच्छी है जुजुत्सु में। जीसोक कहता है, हाँ वही वही, उसका जो बेवकूफ़ बॉयफ्रेंड है उसने एकदम से स्टार्ट कर दिया अपने आप पे काम करना, और उसने वज़न को भी कम कर लिया अपने। वो वापस आया रिवेंज लेने के लिए। वो बंदा कहता है, क्या सच्ची में? और फिर वो अपनी जैकेट उतारता है और वो कहता है, तो फिर क्या हुआ था? बट इससे पहले ये बताओ कि तुम इस महीने कितनी बार जिम गए हो? जीसोक कहता है, हाँ इस महीने मैं जिम नहीं जा पाया क्योंकि मेरी काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स थी। बट तुम एकदम से अपनी जैकेट क्यों उतार रहे हो? वो बंदा जीसॉक से कहता है, अपनी भी जैकेट उतारो। और फिर वो बंदा जीसॉक को बहुत ही सीरियसली बोलता है, लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस कब करी थी? चलो तुम्हारी स्किल्स को मैं चेक करता हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पर, और हम देखते हैं जीसॉक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब जीसॉक उस बंदे से कहता है, मैं हार गया, अब हम रुक जाएं? और वो बंदा कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और फिर वो उसके पास आता है और वो कहता है, मैं तभी रुकूंगा जब मेरा मन करेगा। और फिर वो बंदा जीसॉक की कमर पे बहुत तेज़ घूसा मारता है, और घूसा खाती जीसॉक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर वो बंदा जीसॉक से कहता है, तुम्हारा जो गार्ड है वो डाउन हो रखा है। और फिर वो एक और घूसा मारता है जीसॉक के सर पर, जिससे एक ही घूसा खा के जीसॉक का सर सीधा नीचे ज़मीन पे लगता है। और हम देखते हैं जीसॉक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब वो बंदा जुनसेओक को बोलता है, ओए जुनसेओक। जुनसेओक कहता है, हाँ सुनबे ने, तुमने मुझे बुलाया? वो बंदा कहता है, सारे के सारे पैसे कल तक कलेक्ट कर लेना, और उस बंदे को भी कल लेकर आना जिसने जीसॉक की ये हालत करी है। जुनसेओक कहता है, हाँ मैं समझ गया। और फिर वो बंदा जा रहा होता है और वो कहता है जुनसेओक को, अगर तुम ये दोनों चीज़ें नहीं कर पाए फिर कल तुम्हारे को मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर जुनसेओक बहुत ही डर जाता है और वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं तो मरने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सीजन पर, जो कि हाजिन की वेट कर रहा होता है। अब हम देखते हैं एकदम से हाजिन आ जाते हैं अपनी मम्मी के साथ, और उसकी मम्मी उसको बोल रही होती है, हाजिन क्या तुम पक्का ठीक हो ना? क्या मुझे थोड़ी देर वेट करना चाहिए यहाँ पे? और तभी उसकी मम्मी देखती है कि वहाँ पर सीजन होता है, और वो कहती है, सीजन। और फिर एकदम से सीजन आगे आता है और वो कहता है, यस हेलो मैम, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हो गया कि मैं आपसे मिला नहीं हूँ। और फिर हाजिन की मम्मी सीजन से कहती है, वाओ तुम्हारे को हुआ क्या है? अगर तुम्हारे डैड मेरे को तुम्हारी पिक्चर नहीं भेजते ना, तो पक्का मैं तुम्हारे को रिकग्नाइज़ नहीं कर पाती। तुम यहाँ पे काफ़ी जल्दी सुबह सुबह आ गए हो, क्या तुमने कुछ खाया है? और हम देखते हैं हाजिन उसको देखती है और फिर सीजन कहता है, हाँ मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। और फिर सीजन हाजिन से कहता है, हाजिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मिले हुए। और फिर एकदम से हाजिन जाते हुए सीजन को बोलती है, अगर तुम कैफ़े जा रहे हो तो मुझे फॉलो करो। और फिर ये चीज़ देख के हाजिन की मम्मी कहती है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो गई हूँ। सीजन कहता है, वैसे ऐसा क्यों?" हाजिन की मम्मी कहती है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम आज आए हो। मैं तभी ये सोच रही थी आज सुबह कि ये इतना ज़्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रही है आज। ये लग तो बीमार रही है, बड़े साथ ही साथ लग रही है कि कोई हीरोइन है किसी ट्रेजेडी मूवी की। सीजन कहता है, हाँ 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 ये ऐसी ही है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कैफ़े पर, और फिर सीजन हाजिन से कहता है, तुम कैसी हो? क्या तुम्हारी रिहेबिलिटेशन मुश्किल है?" हाजिन कहती है, वेल वो सही है, बट एकदम से तुम यहाँ पर क्यों आ गए? और तुमने मुझे पहले आज कॉल भी कर दिया। सीजन कहता है, सॉरी काफ़ी टाइम हो गया ना कि मैंने तुम्हारे को
तुमसे बात करी थी तभी। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम था करने के लिए, और मैं अब जुजुत्सु भी सीख रहा हूँ, और उसी जिम में जिसमें तुम जाती थी। हाँ हाँ। हाजन कहती है हाँ हाँ ठीक है। सीजन कहता है वो सारे तुम्हारे को मिस कर रहे हैं बहुत। हाजिन कहती है हाँ मैं श्योर हूँ वो मिस कर रही होंगे, क्योंकि उनको जिनसे विटामिन मिलता है वो तो वहाँ पर है नहीं। और फिर सीजन हाजिन से कहता है और स्कूल का क्या हाल है, क्या तुम अटेंड कर रही हो। हाजिन कहती है नहीं, वो एक वेस्ट है मेरे ग्रेड्स के लिए, तो फिर मैं सिर्फ एक जीईडी टेस्ट लूँगी। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो जीईडी टेस्ट होता है वो एक कोरिया में टेस्ट होता है, और उसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एजुकेशन डिप्लोमा। अब सीजन हाजिन को बोलता है अच्छा तो तुम्हारे ग्रेड्स कैसे आ रहे हैं। हाजिन एकदम से भड़क जाती है और वो बहुत ही फ़नी वे में बोलती है सीजन को, तुम ये क्या कह रहे हो, जो मेरे ग्रेड्स हैं ना वो तुमसे ज़्यादा ही अच्छे आते हैं, समझ जागी मोटे पिग। सीजन कहता है ठीक है ऑल राइट मैं ये बात मान रहा हूँ, बट तुम मुझे अब पिग नहीं बोल सकती। और फिर हाजिन एकदम से सीजन को देखकर बहुत ही शर्माती है, और फिर वो कहती है हाँ हाँ जो भी है। और फिर सीजन अपने मन में सोचता है चलो मैं इस चीज़ से थोड़ा रिलीव्ड हूँ कि मैंने जितना सोचा था हाजिन उससे ज़्यादा बेटर है। और जैसा कि डिटेक्टिव ने कहा था, हाजिन को कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा मेंटल शॉक पड़ा था और उसकी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गई थी। उन्होंने कहा था कि जो उसकी मेमोरी है वो थोड़े टाइम बाद वापस आ जाएगी। क्या उसकी मेमोरी वापस आ गई है। और फिर हाजिन सीजन को बहुत ही शर्माते हुए बोलती है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। और फिर सीजन अपने मन में सोचता है क्या मेरे को हाजिन से उस दिन के बारे में पूछना चाहिए। और फिर एकदम से सीजन कहता है हाजिन से हाजिन क्या तुम्हारे को। और हम तभी देखते हैं एकदम से पीछे से दरवाज़ा बंद होने की बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और सीजन कहता है इसने तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा डरा दिया, ये क्या था। और फिर वो बंदा पीछे से सीजन को कहता है सॉरी माय बैड, ये वैसे दरवाज़ा। और फिर सीजन कहता है ओके। और फिर सीजन वापस मुड़ रहा होता है हाजिन की तरफ, और वो कहता है वाओ ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था ना, है ना। हाँ। और हम देखते हैं हाजिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। सीजन कहता है हाजिन, और फिर वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वो कहता है हाजिन क्या हुआ तुम्हें। हाजिन कहती है कॉल करो। सीजन कहता है अरे कोई बात नहीं, वो नॉर्मल आवाज़ थी बाथरूम के दरवाजे की। और फिर सीजन उसके कंधे पे हाथ रख लेता है और वो कहता है इट्स ओके इट्स ओके। बट तभी हाजिन कहती है मुझे टच मत करो, और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। सीजन कहता है सॉरी। और फिर हाजिन कहती है जल्दी से मेरी मॉम को कॉल करो। और फिर हाजिन रो रही होती है, और सीजन अपने मन में सोच रहा होता है उस दिन मेरे को पता चला कि वो सिर्फ मेरी एक विश है कि बस वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए, बट ये चीज़ देख के मैं श्योर हो चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर, और हम देखते हैं जुनसेओक को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है वो कहाँ है, चलो सही है वो है नहीं यहाँ पे। और फिर जुनसेओक एक बच्चे के पास आके बहुत ही धीरे से बोलता है क्या तुमने थोड़ा सा वेट लूज़ करा है क्या। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कब तक ऐसे रहूँगा, जल्द से जल्द मुझे पैसे दो ठीक है तुम बेवकूफ़। अभी तक मैं बहुत ही ज़्यादा काइंड हूँ, समझ आ गई, या फिर तुम्हें मरना है। हाँ, जल्द से जल्द पैसे। बट हम तभी देखते हैं जुनसेओक के पीछे एक बंदा आ जाता है, और वो और कोई नहीं सीजन होता है। और वो जुनसेओक से कहता है ओए क्या तुम जानते हो थर्ड ग्रेड के सोन डोयू को। जुनसेओक कहता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। और फिर सीजन जुनसेओक से कहता है अभी के अभी मेरे को उस बास्टर्ड के पास लेके चलो। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ग्रेड 3 क्लास 4 पर, और हम देखते हैं वही बंदा जिसका नाम डोयू होता है वो अपना काम कर रहा होता है। और हम देखते हैं एक बंदा आता है और वो कहता है डोयू को डोयू आज मैं थोड़ी लड़कियों के साथ घूमने वाला हूँ, मेरे पास सब सेट है, क्या तुम चलना चाहते हो। डोयू कहता है नहीं मुझे वर्कआउट करना है स्कूल के बाद, और जो हमारा स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट है वो भी आने वाला है। और फिर वो डोयू का दोस्त उससे कहता है अरे तुम सुनो तो यार, तुम्हारे तो वैसे भी ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, और वैसे भी तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं नहीं, तो फिर ट्राई करने का पॉइंट क्या है। डोयू कहता है ना ट्राई करने से बढ़िया तो है कि मैं ट्राई कर लूँ। और हम तभी देखते हैं जुनसेओक एकदम से गिरते गिरते क्लास के अंदर आता है, और फिर ये चीज़ देख के डोयू का दोस्त कहता है क्या क्या। और फिर जुनसेओक डोयू से कहता है डोयू मैं उससे ले आया। और हम देखते हैं सीजन क्लास में एंटर करता है और वो कहता है हेलो क्या यहाँ पे कोई डोयू नाम का बंदा है।
और फिर डोयू का दोस्त सीजन से कहता है क्या 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 तुम सेकंड ग्रेड के बंदे नहीं हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर डोयू सीजन को देखता है और फिर सीजन डोयू के पास आके उसकी नोटबुक पे हाथ रख कर कहता है तुम ही हो ना डोयू, हाँ। और फिर डोयू का दोस्त कहता है ये बास्टर्ड कितना ज़्यादा रूड है। और फिर वो सीजन से वापस कहता है क्या हम तुम्हारे को डॉग्स की तरह लगते हैं क्या। फिर डोयू अपने दोस्त से कहता है अरे इसको ज़रा माइंड मत करो, छोड़ो। डोयू का दोस्त उससे कहता है बट तुम ऐसे नहीं कर सकते, वो तुमसे ऐसे बात कर रहे हो, तुम कुछ कह नहीं रहे हो। डोयू कहता है कोई बात नहीं, और तुम इतना तेज़ क्यों बोल रहे हो। फिर डोयू सीजन को कहता है तुम ही हो ना वो बंदे जिसने जीसीओक को मारा था, हाँ, तो फिर अब तुम यहाँ मुझसे क्यों मिलने आए हो। सीजन कहता है उस दिन मुझे बताओ कि क्या हुआ था हाजिन के साथ। डोयू कहता है हाजिन वो कौन है, मुझे एक्सप्लेन करो, मैं थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा चीज़ों को। और फिर सीजन अपने फ़ोन को निकालते हुए कहता है मेरे साथ ये डम्ब एक्ट मत करो, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था जीसीओक की आवाज़ को जब वो तुम्हारा नाम ले रहा था। वो मीटिंग के बारे में क्या बात थी, हाँ। और फिर डोयू कहता है क्या तुम पुलिस को बताओगे इस बारे में, क्या ये काम करने वाला है एज अ एविडेंस जो तुम्हारे पास है। सीजन कहता है मुझे नहीं पता इस बारे में, बस मुझे इतना पता है कि जैसे ही मैं तुम्हारा नाम पुलिस को दूंगा तो तुम एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाओगे। बट बात यह है कि मुझे भी इस पुलिस के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है। तुम जानते हो ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं तुम जैसे जितने भी वो बास्टर्ड थे उनको एक एक करके ढूंढना चाहता हूँ और उनकी हड्डियाँ तोड़ना चाहता हूँ। और फिर डोयू एकदम से सुन के शौक हो जाता है और फिर वो एकदम से हंसने लगता है और वो सीजन से कहता है अरे भाई इस बंदे को एक बार देखो तो सही, मेरे को तुम थोड़े पसंद आए। ऑल राइट, मैं तुम्हारे को सब बता दूंगा जो मुझे पता है, बट तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इस दुनिया में सब मुफ्त का तो नहीं होता। इन दिनों तुमने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है सेकेंड ईयर्स के साथ, तो जो एटमॉस्फेयर हो गया ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो फिर जो जीसीओ कर रहा था तुम्हारे उसको पीटने से पहले, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको फटाफट फिनिश करो। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम ये कैसे करोगे, बस मैं चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे पैसे कलेक्ट करो मेरे लिए। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हारे को सारे आंसर दे दूंगा जो तुम चाहते हो। और फिर सीजिन डोयू के पास आके बोलता है क्रेजी बास्टर्ड, मैं कोई ऐसा बैड तरीके का बंदा नहीं हूँ जो ये सब करूँ। और तभी डोयू कहता है या फिर तुम ट्राई कर सकते हो मेरे को पीटने की, बट ये तभी हो पाएगा अगर तुम कॉन्फिडेंट हो इस बारे में। और फिर एकदम से डोयू सीजन के मुंह पे अपना हाथ ले आता है और सीजन एकदम से शॉक हो जाता है, बट डोयू उसको मारता नहीं है। और फिर डोयू कहता है तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे को बता दूंगा सारी बातें, ये कैसा है। और फिर सीजन डोयू को लुक देता है और फिर डोयू कहता है तुम्हारी आंखों से तो ऐसा लग रहा है कि तुमने दूसरा ऑप्शन चूज़ करा है, हाँ। और फिर डोयू वापस कहता है बट अब हम क्या कर सकते हैं, हम अभी तो नहीं कर सकते ना वो सब चीज़। जो क्लास है वो स्टार्ट ही होने वाली है, बट हम तभी देखते हैं टीचर क्लास में आ जाती है और वो कहती है यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और फिर डोयू टीचर को बोलता है नथिंग टीचर, एक जूनियर यहाँ पर हमारे पास आया था थोड़ा सा कुछ बातचीत करने और खेलने। और फिर डोयू सीजन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है एनीवेज हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है आज, तो तुम्हारा जो भी आंसर होएगा वो तुम मुझे सुबह बता देना, ठीक है, तुम्हें समझ आई। और फिर सीजन उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहता है निकल जाए यहाँ से। और फिर डोयू कहता है तुम हो जिसको यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी क्लास है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है क्लास के बाद और डोयू और उसके दोस्त घर जा रहे होते हैं। अब डोयू का वही दोस्त डोयू से कहता है क्या तुम सच्ची में वहाँ नहीं आने वाले, एक लड़की है जो तुमसे मिलना चाहती है। डोयू कहता है मैं वहाँ नहीं आने वाला क्रेज़ी। फिर डोयू का दोस्त उससे कहता है क्यों भाई, क्या तुम हमेशा सिंगल रहोगे। डोयू कहता है मैं तो जाके वर्कआउट करूँगा। फिर डोयू का दोस्त उससे कहता है सिर्फ एक दिन के लिए जाओ और कुछ नए कपड़े खरीद लो भाई, इतने पैसे कमाने का फ़ायदा क्या है। डोयू कहता है मुझे कपड़ों की क्या ज़रूरत है, मैं तो हर बार वैसे भी वर्कआउट ही करता रहता हूँ। और फिर हम देखते हैं डोयू के पास उसकी मम्मी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है बेटा यहाँ पर आज वही जो पैसे लेने वाले हैं वो आ गए हैं, तो तुम अपने दोस्त के घर रुक जाना। और ये चीज़ देख के डोयू थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। और फिर डोयू का दोस्त कहता है ये बेवकूफ़ बास्टर्ड है वैसे सही में पूरा टाइम वर्कआउट करता रहेगा। और फिर एकदम से डोयू कहता है ओए ये तो वैसे एक बेइज्जती है, बट मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में, और तुम्हें आज अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सीजन पर, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है वो घूसा डोयू का
मैंने उसको नोटिस कर लिया था उससे पहले कि वो मेरे मुंह के पास आया, बट वो इतनी तेज़ स्पीड में आया कि मैं उसके पंच को फिगर आउट नहीं कर पाया। क्या ये बॉक्सिंग है? मुझे लगता था कि मेरी काफ़ी अच्छी आंखें हैं, बट वो काफ़ी तेज़ था जितना मैंने सोचा था। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं नॉकआउट हो जाऊंगा उससे पहले ही कि मैं अपने जुजुत्सु स्किल्स को यूज़ कर सकूं। क्या मेरे को जेसन युंग बता सकता है इस बारे में अगर मैं उससे पूछूं? बट हम तभी देखते हैं कि सीजन के पास कॉल आ जाता है और वो कॉल होता है जेसन का। अब सीजन जेसन को बोलता है, हाँ जेसन, मैं बस ऑलमोस्ट वहीं पर हूँ। हाँ ओके, ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। और हम तभी देखते हैं वहाँ पर डोयू के दोस्त होते हैं और फिर उनमें से वही ब्लैक हुडी वाला बंदा सीजन को बोलता है, तुम बेवकूफ़, तुम हिल नहीं रहे थे वहाँ से तो मुझे लगा कि तुम वेट कर रहे हो रोड को क्रॉस करने की। सीजन उनको कहता है, तुम कौन हो? तो वो बंदा कहता है, तुम हमको, तुम्हें याद नहीं हम कौन है? सीजन कहता है, ये क्या है? और फिर एकदम से उसके पीछे डोयू आ जाता है और वो कहता है, हमारे को कुछ करना है। और फिर एकदम से सीजन पीछे मुड़ कर डर जाता है और डोयू कहता है, कम ऑन, इतना डर क्यों रहे हो? तुमने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया अपने रिएक्शन के साथ। बस इस टाइम पे मैं कुछ ऐसी काइंड ऑफ सिचुएशन में हूँ, तो मैं चाह रहा था कि तुम्हारे मैं आंसर को पहले जान लूँ, बट अगर तुम फाइट करना चाहते हो अभी तो हम अभी फाइट कर सकते हैं और फिर हम पैसे को कलेक्ट करने का काम फिनिश कर सकते हैं कल तक। और फिर सीजन अपने मन में सोचता है, व्हाट द, ये इतने आराम से कैसे बात कर रहा है? और फिर सीजन डोयू को बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा बड़े बुली हो ना, हाँ? एकदम से चेंज कर लिया तुमने अपना माइंड और तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं तुम्हें जवाब दूं अभी। वेल सिंस मैंने पहले ही अपना डिसाइड कर लिया है आंसर, तो मैं ज़्यादा केयर नहीं करता कि कब लड़ाई होएगी। और फिर डोयू अपने बैग से कुछ निकाल रहा होता है और सीजन कहता है, तुम मुझे अब ये मत कहना कि तुम मेरे से 3 वर्सेस 1 लड़ने वाले हो। बट तभी हम देखते हैं डोयू कहता है, अरे नहीं नहीं, डोंट वरी, एक सेकेंड ज़रा रुकना। और फिर सीजन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं डोयू अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन रहा होता है और वो कहता है, ये तुम इसको इतना माइंड मत करो, बस तुम नॉर्मली रहना और जो तुम नॉर्मली करते हो वही करना। ये तो बस इसलिए मैंने पहने कि जस्ट इन केस तुम मेरे हाथों मर ना जाओ जब मैं तुम्हें मारूंगा। और फिर हम देखते हैं सीजन अपने मन में सोचता है, क्या ये कैसा बंदा है? और फिर डोयू सीजन से कहता है, क्या तुम रेडी हो? तो फिर हम शुरू करते हैं। और ये बोलते ही डोयू सीजन की तरफ अपना रनअप ले लेता है और डोयू खींच कर मारता है सीजन के मुंह पे अपना घूसा। और सीजन अपने मन में सोचता है, क्या ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पीड है इसकी, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये इतना ज़्यादा फास्ट है। बट हम तभी देखते हैं डोयू खींच के एक और घूसा मारता है सीजन के और सीजन की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। और हाथ के हाथ ही डोयू सीजन के मुंह पे एक और घूसा मारता है। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है, ओह इसने ब्लॉक कर दिया, तो फिर मैं, और वो अपने मन में सोचता है तो मुझे इसको और मारना पड़ेगा। और हम देखते हैं डोयू सीजन को हर तरीके से घूसे मारता है। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है, अब मेरा फिनिशिंग ब्लो। बट हम तभी देखते हैं सीजन में उस पर अटैक कर देता है, बट डोयू उसको डॉज करके उसके मुंह पे खींच के एक अपर कट मारता है। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है, मैंने इसकी चिन पे मारा है तो अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, नहीं मैं ऐसी चीज़ें नहीं कह सकता। और फिर सीजन डोयू के ऊपर थोड़ा सा गिर जाता है और डोयू अपने मन में सोचता है, क्या ये बेहोश हो गया? बट सीजन एकदम से बोलता है, तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो। और हम देखते हैं सीजन उसको पकड़ने की कोशिश करता है और वो कहता है, तुम्हारे को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। डोयू कहता है, क्या तुम एक ग्रैपलर हो? और फिर सीजन डोयू को गिराने की कोशिश करता है और वो अपने मन में सोचता है, ये बंदा बॉक्सिंग करता है और इसने अपने ग्लव्स वियर कर रखे हैं, क्या मैं जीत सकता हूँ अगर मैं इसको ग्राउंड पे गिरा दूँ? बट हम तभी देखते हैं डोयू सीजन के मुंह पे अपना कंधा मार देता है। और फिर सीजन अपने मन में सोचता है, हाँ क्या इसने अभी मेरे को शोल्डर से मारा? यार क्या मेरे को चिन पे ज़्यादा ही लग गई क्या, मेरे पैर और फिर डोयू सीजन को बोलता है, तुम्हारे जैसे आजकल बहुत बंदे घूमते हैं जो ये बात कहते हैं कि जो रेसलिंग है और जुजुत्सु है वो बेस्ट मार्शल आर्ट्स है इन रियल लाइफ। और फिर डोयू सीजन के मुंह पे खींच के घूसा मारता है और वो कहता है, तुम्हें पता है क्यों? और फिर सीजन अपने घुटनों पे बैठ जाता है और फिर डोयू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, इसलिए क्योंकि वो अभी तक बैड सिचुएशन में कभी पहले आए नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि जो स्ट्रॉन्गर है वही जीतेगा। और फिर डोयू वापस सीजन से कहता है, हम तुम्हें ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे तो हमारे बिज़नेस में ज़्यादा इंटरफेयर मत करना। और जो भी उस बच्ची के साथ हुआ हाजिन के साथ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ उसके लिए। मेरे को सुनने में आया था कि उसको कोई भी रिहेबिलिटेशन में प्रॉब्लम नहीं हुई,
और तुम ये सोच सकते हो कि वो किसी गलत चीज़ में पड़ गई, बट तभी सीजन उसको पकड़ता है और वो कहता है तुम तुम अपने गंदे मुंह से उसका नाम मत लो। और मैंने अभी हार नहीं मानी है, मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं करी है, तुम बास्टर्ड। और फिर सीजन डोयू का पैर पकड़ लेता है और फिर डोयू अपने मन में सोचता है क्या अभी भी इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, अब ये इसका लास्ट चांस होने वाला है। और हम देखते हैं सीजन डोयू को गिराने की कोशिश करता है, बट डोयू पीछे का सहारा लेके बच जाता है और फिर वो सीजन से कहता है ये ऐसे काम नहीं करने वाला अगर तुम ऐसे करते रहोगे। और फिर डोयू सीजन से कहता है याक यू गैंग सेक। तो गाइस मैं आपको बता दूं इस वर्ड का मतलब होता है कि जो वीक चीज़ें होती हैं वो स्ट्रॉन्ग लोगों का खाना बन जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि लॉ ऑफ द जंगल क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो सरवाइव करता है। तो इसका मतलब यही है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वही जीतता है। और फिर डोयू वो शब्द बोलकर सीजन को बोलता है अगर तुम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो बस इसको याद कर लो। इससे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया कितनी अच्छी दिखती है, बट उसका जो नेचर है वो कभी चेंज नहीं होने वाला। और जो प्रूफ है वो है कि तुम्हें मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। और फिर डोयू सीजन को खींच के घुसा मारने वाला होता है और वो कहता है अब तुम थोड़ा आराम करना कुछ दिनों के लिए। और हम देखते हैं जैसे ही घुसा पड़ता है डोयू के दोनों दोस्त बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और फिर उनमें से वो ब्लैक हुडी वाला कहता है हाँ व्हाट द। और हम देखते हैं वहाँ पर जेसन आ जाता है सीजन के बीच में और वो डोयू का घूसा खा लेता है और वो कहता है ओ माय ये तो काफ़ी फास्टर है जितना मैंने सोचा था। और हम देखते हैं वहाँ पे जेसुंग और वो चश्मे वाला बंदा भी आता है। अब जेसुंग जेसन की शक्ल देख के बहुत ही हंसता है और वो कहता है जेसन ये क्या है तुम्हारी इतने ज़्यादा ये शक्ल को क्या हो गया है। और हम देखते हैं वो चश्मा वाला बंदा सीजन के पास आके कहता है सीजन क्या तुम ठीक हो। और फिर जेसुंग जेसन की एक्टिंग करते हुए दिखाता है ई तुम ऐसे लग रहे थे। और फिर जेसन कहता है बट उसका पंच काफ़ी फास्ट था। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है क्या मैंने तो डेफिनेटली उसको सही तरीके से मारा था, बट वो ठीक कैसे है। और फिर हम देखते हैं डोयू का वही ब्लैक हुडी वाला दोस्त जेसुंग के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है तुम कौन हो, हाँ अपने बिजनेस से मतलब रखो, समझ आ गई। क्या तुम्हें पता भी है कि आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा डरावने हो सकते हैं। और फिर एकदम से जेसुंग बहुत ही सीरियसली कहता है मेरा कंधा। डोयू का वही दोस्त कहता है क्या क्या। जेसुंग कहता है मेरा शोल्डर, मैं मर रहा हूँ। और फिर वो डोयू का दोस्त कहता है क्या क्या मैंने क्या किया है। और फिर वापस जेसुंग एक्टिंग कर रहा होता है कि जल्दी से कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। और हम देखते हैं ये चीज़ सुन के सारे जो आसपास के लोग होते हैं वो उनको देख रहे होते हैं। और फिर डोयू एकदम से जेसन को बोलता है तुम कौन हो। जेसन कहता है एक इंसान। डोयू कहता है तुम इतने ठीक कैसे हो जब मैंने तुम्हें मारा है उसके बावजूद। जेसन कहता है क्योंकि मेरे को वो पंच ऐसा लगा कि मेरी छोटी 7 साल की नेफ्यू ने मुझे मारा है। और फिर डोयू ये चीज़ नोटिस करता है कि उनके आसपास लोग वीडियो बना रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं। तो फिर डोयू वापस जाने लगता है और वो कहता है मैं तुमसे वापस मिलूँगा। जेसन कहता है हाँ तुम कहाँ जा रहे हो। डोयू कहता है क्यों, आज हम चले जाते हैं। और फिर बट हम तभी देखते हैं जेसन के पास पुलिस होती है। और फिर जेसन डोयू से कहता है नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर पुलिस आई है तुम्हारे को पकड़ने के लिए। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम में पुलिस स्टेशन पर। और हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए होते हैं। और फिर एकदम से एक पुलिस वाला बोलता है तो तुम क्या सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। डोयू कहता है हाँ। वो पुलिस वाला कहता है हाँ क्या ऐसा है, क्या ये पॉसिबल भी है। और फिर डोयू कहता है आपने मुझे देखा था ही कि मैं ग्लव्स पहन रखे थे मैंने। और फिर वो पुलिस वाला कहता है हाँ ठीक है थैंक्स फॉर योर स्टेटमेंट, बट जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं उससे बात करूँगा और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मैं कॉन्टैक्ट करूँ स्कूल को या नहीं। और फिर डोयू परेशान होकर बहुत अपने मन में सोचता है मैं तो जाने वाला हूँ, अगर मेरे खिलाफ़ कोई भी केस फाइल हो गया मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा कंपटीशन में और अकेले पैसे भी इकट्ठे नहीं कर पाऊँगा। नहीं, बट ये सीजन भी नहीं चाहता था कि पुलिस इन्वॉल्व हो इसमें और ये कोई ऐसी बेकार की स्टेटमेंट नहीं करेगा क्योंकि इसको मेरे से कुछ ना कुछ तो चाहिए। और हम देखते हैं सीजन एकदम से बोल पड़ता है नहीं मेरे को असॉल्ट करा गया है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के डोयू सोचता है अब तो मैं गया। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक ओपन रेस्टोरेंट में जहाँ पे जेसन और सीजन बैठे होते हैं। अब जेसन कहता है क्या तुम ये सब करते रहोगे। सीजन कहता है क्या। जेसन कहता है वो जो बंदा था अभी, क्या उसको पता है कि हाजन के साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तुमने उससे फ़ाइट करी थी ताकि तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
सीजन कहता है हाँ यस वेल, बट तभी जेसन कहता है क्यों तुम किसी से भी फाइट कर रहे हो जो कि तुम्हें लग रहा है कि वो इस केस से रिलेटेड है। जो बंदा अभी था तुम्हें क्या लग रहा है कि वो 2-3 महीने से सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो, बट वो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल है। क्या तुम फाइट करना चाहते हो ऐसे प्रोफेशनल बंदे से? तुम्हारे को जुजुत्सु लर्न करे हुए सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं। मैं होप कर रहा हूँ कि तुम पहले ही रुक जाओगे, इससे पहले तुम्हें चोट लगे। और इसके अलावा मुझे पता लगा जो डिटेक्टिव हैं वो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हाजिन के केस में। अगर तुम बस थोड़ा वेट करो तो कोई न्यूज़ आ जाए। बट तभी सीजन कहता है नहीं, इन्वेस्टिगेशन के अलावा हाजिन अभी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। मैं उसको प्रोटेक्ट करने वाला हूँ अपने खुद के तरीके से। ये बास्टर्ड यहाँ वहाँ घूम रहे आराम से और बहुत खुश रह रहे हैं। मैं इनको एक एक करके सबको ढूंढने वाला हूँ और इनकी ऐसी हालत करूँगा कि वो सोच भी नहीं सकते। मैं इनकी हालत वैसी कर दूँगा जैसे इन्होंने हाजिन की करी है। और फिर जेसन ये बात सुन के कहता है इससे पहले तुम आज प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि तुमने काफ़ी खाना खा लिया है, तो जाओ और अब 20 किलोमीटर भागो। और ये चीज़ सुनते ही सीजन कहता है एक सेकेंड, क्या अभी?" जेसन कहता है अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारे को उसकी एनर्जी भी तो यूज़ करनी है ना, तो हाँ अभी। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डोयू पर। और हम देखते हैं डोयू पे मैसेज आ गया होता है कि वो कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाएगा क्योंकि उसने पूरी की पूरी फ़ीस नहीं भरी। और पुलिस ने भी उनको इन्फॉर्म किया है जो भी केस चल रहा है, तो उस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो वो अगली बार ट्राई कर सकता है। और हम देखते हैं डोयू ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर एक बंदा आकर डोयू के हाथ से उसका फ़ोन गिरा देता है और वो कहता है तू तो काफ़ी रूड बास्टर्ड है, हाँ मैं तेरे से बात कर रहा हूँ और तू अपने फ़ोनों पे लगा हुआ है। और फिर डोयू उसको थोड़ा देखता है और फिर वो बंदा कहता है यार ये बेवकूफ़ वापस एक्टिंग करने लग गया। और फिर वो टैटू वाला बंदा डोयू के सर पे अपना हाथ रखता है और वो कहता है क्या मैंने तेरे को पिछली बार बताया नहीं था क्या कि तू अपनी आंखें ऐसे मत करा कर, अपनी आंखों को मेरे से नीचे कर ले तू बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं डोयू उसको तब भी देख रहा होता है और फिर वो टैटू वाला बंदा कहता है हाँ ये बेवकूफ़ तो हम में से एक ही है। और फिर वो टैटू वाला बंदा बैठ जाता है और वो डोयू को बोलता है डोयू बस वही कर जैसा मैं कह रहा हूँ। तू हमारे को फॉलो कर सकता है और हमारे साथ काम कर सकता है और फिर तू हमारे को पे बैक कर दियो। इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल वाली बात क्या है? मैं तेरे लिए सारी चीज़ें आसान तो बना रहा हूँ, ओके। और मैं तेरे इंटरेस्ट को ज़्यादा बढ़ाऊँगा भी नहीं। अब कर तो कह ही सकते हैं, तेरे फादर ने अपने बेटे को और अपनी बीवी को छोड़ दिया। चलो थैंक्स टू योर फादर। और वैसे तुम्हारी जो ज़िंदगी है अब वो इतनी वर्थ है नहीं कोई, और जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो तो वैसी तबाह हो चुकी है। तो थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश कर और अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर। और बास्टर्ड ये ऐसे ही है जैसे कि तू स्कूल में बच्चों को मारता नहीं है वैसे ही, बट जो हमारा काम है वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो लीगल भी है। तो क्या तू बास्टर्ड, तेरे को समझ नहीं आ रही? तेरे पास इस टाइम पैसे भी नहीं है और तेरी मदर की भी नौकरी जा चुकी है, तो अब तू क्या करने वाला है? क्या तू मेरे साथ काम करने वाला है या फिर? और फिर हम देखते हैं डोयू की मम्मी भी वहाँ होती है और वो टैटू वाला बंदा बोलता है या फिर मैं एक बहुत ही सुंदर सी नौकरी तेरी सुंदर सी मम्मी के लिए इंट्रोड्यूस करूँ। अब डोयू ये चीज़ सुन के कहता है अगले महीने मैं तुम्हारे को सारे पैसे पे कर दूंगा और साथ ही साथ इस महीने का भी पैसे पे कर दूंगा। वो टैटू वाला बंदा कहता है तुम मेरे को 2 महीने का पे करोगे एक ही बारी में, और फिर मैं क्या करूं अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे पाए तो? डोयू कहता है तो फिर जो तुम मुझे करने के लिए बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। और फिर वो टैटू वाला बंदा कहता है ओके डील। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डोयू पर जो कि बाहर आया हुआ होता है और वहाँ पर उसका एक दोस्त और जी सॉक होते हैं। अब जी सॉक डोयू से कहता है आई एम सॉरी, मुझे ऐसा कुछ यूज़लेस चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। बट तभी डोयू कहता है चुप रहो, अगर मुझे अगले महीने के कंपटीशन में अप्लाई करना है तो तुम्हें इस बार ढंग से पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, और जब मैं वापस स्कूल जाऊंगा तब मैं सीजन को अपने आप देख लूँगा। और उससे पहले जो वो बंदा था जो सीजन के सेम जिम में जाता है, वो जो बंदा जिसके लंबे बाल थे, सबसे पहले मैं उसको देखूँगा। और फिर हम देखते हैं जेसन बहुत ही अच्छे से तैयार होकर जिम में आता है और ये चीज़ देखते ही जेसुंग, सीजन और चश्मे वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं वाओ, ये तो तुम्हारा पहली बार है कि तुम इतने अच्छे से तैयार होकर आए हो। और फिर वो चश्मे वाला बंदा जेसन से कहता है क्या हुआ क्या है, क्या आज तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है? और फिर जेसुंग कहता है नहीं, कुछ तो डेफिनेटली लड़की का चक्कर है, हाँ हाँ। और फिर सीजन भी कहता है कि क्या तुम आज स्किप करने वाले हो अपना वर्कआउट? और फिर जेसन कहता है
कुछ नहीं, बस मैं अपनी एक फॉर्मर कोवर्कर से मिलने वाला हूँ। एनीवेज मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, तो तुम जाओ और अपना वार्म अप कर लो और इंस्ट्रक्टर आने वाले होंगे। और फिर जेसुंग जेसन से कहता है, ओ तुम्हें लगता है कि तुम थोड़े लेट होने वाले हो? अगर तुम नहीं भी आओगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है रात पर, जहाँ पे हम देखते हैं जेसन को जाते हुए। अब जेसन कॉल पर बात कर रहा होता है और वो अपनी दोस्त से कहता है, हाँ बस मैं आने वाला हूँ। बट तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मेरे को, जब तुम जल्दी आ गई हो, मैं तो टाइम पर ही आ रहा हूँ। और फिर जेसन बोलता है, अरे मैं परेशान नहीं हो रहा, बट हम तभी देखते हैं एक बच्चा आता है जेसन के पास। और फिर वो जेसन से कहता है, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। और फिर वो बच्चा एकदम रोने लगता है और वो कहता है, मेरा दोस्त है, उसको बहुत ही ज़्यादा एलए में पीट रहे हैं, प्लीज़ हेल्प कर दो। और फिर जेसन कहता है, दिखाओ कहाँ पर। और फिर वो बच्चा उसको लेके जाता है और वो कहता है, यहाँ पर जाओ एक बार और उस तरफ घूमो, आपको दिखेगा। और फिर जेसन ऐसा ही करता है और फिर वो बच्चा कहता है, देखो वहाँ पर। और फिर जेसन देखता है वहाँ पर डोयू होता है। और फिर डोयू जेसन से कहता है, हाय मिस्टर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। तुमने रिपोर्ट कर दिया था मुझे पुलिस में और अब मैं काफ़ी ज़्यादा बैड सिचुएशन में हूँ। तो फिर और हम तभी देखते हैं वही लड़का जो कि डोयू के साथ मिला होता है, जो जेसन से मदद मांगने आया होता है, वो जेसन के सर पे बैट मारने वाला होता है। और तभी कोई एकदम से बैट को आके पकड़ लेता है। और ये चीज़ देख के वो लड़का और डोयू और जेसन तीनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं ये जेसन की वही दोस्त होती है जिससे जेसन मिलने आया होता है। और वो कहती है, हेलो जेसन, तुम बास्टर्ड, तुम तो अकेले अकेले यहाँ पे मज़े कर रहे हो। और हम देखते हैं डोयू का वही दोस्त कहता है, क्या, व्हाट द, तुम कौन हो, यहाँ से निकल जाओ, मेरे बैट को छोड़ो, तुम ओल्ड लेडी, अपने बिजनेस से मतलब रखो। और फिर वो लड़की उस लड़के से कहती है, ओल्ड लेडी, मैं तुम्हारे को बुढ़ी लग रही हूँ? चलो मैं तुम्हारे को एक चांस देती हूँ, मेरे को एक बहुत ही सुंदर सी जवान लड़की बोलो। फिर वो लड़का कहता है, क्या तुम ये ओल्ड लेडी? और हम तभी देखते हैं वो लड़की उस लड़के के गले पे एक थोड़ा सा अटैक मारती है। और फिर वो लड़का अपना गला पकड़ लेता है और वो खांसता है। और फिर वो जेसन की दोस्त कहती है, तुम यंग बास्टर्ड, क्या तुम्हें स्कूल सिखाता नहीं है कि अगर तुम इस बैट से किसी के सर पे मारोगे तो क्या होगा? वो लड़का कहता है, तुम कौन हो, क्या तुम एक टीचर हो क्या, बास्टर्ड? वो लड़की कहती है, बास्टर्ड, हमारे टाइम में पहले पता क्या होता था? और फिर वो खींच के उस लड़के की कमर पे बैट मारती है और उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर जेसन की दोस्त कहती है, ये कैसा था, तुमने काफ़ी तेज़ बोला इस बार, तुम काफ़ी अच्छा पिट लेते हो बैट से, हाँ। और फिर वो खींच के एक और बैट मारती है उसकी लात पर। और वो डोयू का दोस्त बहुत ही तेज़ चीखता है और वो कहता है, आ मेरा पैर। और फिर वो लड़की कहती है, मैं कौन हूँ? मैं भी वही इंसान हूँ जो कि मार खाती थी जब मैं जवान थी, तुम जैसे बुलीज से। और फिर वो अपने बैट को सीधा करते हुए बहुत ही स्टाइल में बोलती है, 1 2 और 3। ऐसे मज़ा नहीं आने वाला अगर तुम मेरे पास एक एक करके आओगे, एक बारी में तुम सारे आ जाओ बास्टर्ड्स। और फिर एकदम से जेसन आके अपनी दोस्त का बैट पकड़ लेता है और वो कहता है, रुक जाओ, तुम इससे किसी को पक्का मार डालोगी और फिर तुम बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम में फंस जाओगी अगर तुमने इतना किसी को मार दिया। और फिर वो जेसन की दोस्त उससे कहती है, क्या क्या तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? और देखो एक बार, यहाँ पे कोई भी सीसीटीवीज नहीं है, और तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हो गए? जेसन कहता है, मैंने बस अपने बाल काटे नहीं। बट हम तभी देखते हैं डोयू का एक दोस्त उसको धक्का दे देता है। और फिर वो डोयू का दोस्त कहता है, तुम गर्ल्स थोड़े क्रेजी हो क्या? देख लो यहाँ पे हम एक बुढ़े कपल को देख रहे हैं, एक बेवकूफ़ बंच ऑफ इडियट्स। और फिर हम तभी देखते हैं वो जेसन की दोस्त खींच के डोयू के दोस्त के मुंह पे अपना बैट मारती है। और फिर वो उसे कहती है, तुम काफ़ी ब्रेव हो, हाँ। और फिर जीसो को अटैक करने आता है जेसन की दोस्त पर और वो कहता है, तुम बेवकूफ़, मेरे पास भी एक बैट है। और फिर वो जेसन की दोस्त अटैक मार के जीसॉक के हाथ से बैट हटा देती है और जीसॉक कहता है, मेरा हाथ। और फिर हम तभी देखते हैं जेसन की दोस्त वापस सेम तरीके से जीसॉक के पैर में भी बैट मारती है और जीसॉक कहता है, मेरा पैर। और फिर जेसन की दोस्त डोयू की तरफ देखकर कहती है, अब सिर्फ एक बचा है। वाओ, इसके साइज़ को तो देखो, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्केरी है, क्या तुम। और फिर हम देखते हैं डोयू अपने मन में सोच रहा होता है, ये है कौन? मुझे नहीं लगता कि ये जो ये कर रही है वो किसी स्पोर्ट में आता है, क्योंकि मैंने ये मूव आज तक नहीं देखा। अगर मैं अपना बेस्ट नहीं करूँगा। बट हम तभी देखते हैं वो जेसन की दोस्त डोयू को बोलती है, मैं आ रही हूँ। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है, अगर मैंने बेस्ट नहीं करा तो मैं मर जाऊँगा। और फिर वो जेसन की दोस्त एकदम से डोयू के पास आके बोलती है, पीकाबू,
और ये चीज़ देखते ही डोयू एकदम से उस पर अटैक करता है और जेसन की दोस्त उसके सर पे रख के अपने आप को डॉज करवा लेती है। और फिर जेसन की दोस्त डोयू के पीछे आ जाती है और वो कहती है एक बॉक्सर को ऐसी कौन सी जगह पे मारे जो कि जहाँ पे उसको सबसे तेज़ लगे। मुझे लगता है बॉडी पे तेज़ डैमेज करना वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये चीज़ सुनते ही डोयू पीछे मुड़ता है और फिर वो खींच खींच से अटैक करता है जेसन की दोस्त पर, बट वो सारे के सारे डॉज कर लेती है। और फिर वो दीवार के सारे लग के बहुत ही स्टाइल में बोलती है हाँ। और फिर डोयू उस पर अटैक करने वाला होता है और वो अपने मन में सोचता है हो गया, अब वो एक कॉर्नर पे है। और हम देखते हैं डोयू अपना पंच मारने वाला होता है बट बीच में जेसन की दोस्त अपना बैट अड़ा देती है और फिर डोयू का पंच सीधा बैट पे जाके लगता है और वो वहां से अपने को डॉज कर लेती है। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है क्या, ये चीज़ तो मुझे दिखी भी नहीं। और फिर हम देखते हैं जेसन की दोस्त डोयू को पकड़ के अपने आम बार में ले लेती है और फिर वो डोयू से कहती है ही मुझे लगता है तुम्हारी फिस्ट काफ़ी स्ट्रांग है तो मैं तुम्हारी एल्बो को चूज़ कर रही हूँ इस बार। डोयू कहता है रुक जाओ नहीं, जॉइंट्स नहीं मेरे। और फिर वो जेसन की दोस्त कहती है तुम ये क्या कह रहे हो क्या तुम्हें ये चीज़ पता है कि तुम जैसे लड़कों को तंग करने में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? तुम मॉन्स्टर्स हो, जैसे zombies नहीं होते मूवीज़ में वैसे ही हो और तुम लगते इंसानों की तरह हो, बट इसका मतलब है कि तुम उनको आराम से मार सकते हो बिना किसी अफसोस के और तुम अपने स्ट्रेस को भी बहुत ही आराम से रिलीज़ कर सकते हो। डोयू कहता है नहीं रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो एक बार, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी बट मुझे करना पड़ा। और फिर वो जेसन की दोस्त कहती है आई एम सॉरी बट मैं कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारी कोई भी स्टोरी सुनने में, तुम बास्टर्ड, तुम भौंकते रहो, तुम बेवकूफ़। और फिर डोयू कहता है नहीं नहीं मुझे बॉक्सिंग करनी है। और फिर हम देखते हैं जेसन पीछे से डोयू के सर पे एक अटैक मारता है जिससे डोयू बेहोश हो जाता है। और फिर वो जेसन की दोस्त कहती है हाँ ये बेहोश हो गया, व्हाट द यार जेसन, अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था। और फिर जेसन कहता है शिनसोयू तुम अभी तक अपनी वो बुरी आदत से हटी नहीं हो, तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ बच्चे ही हैं। और फिर वो लड़की जिसका नाम शिनसोयू होता है वो जेसन से कहती है क्यों, ये तो मज़ेदार है और वैसे भी मॉन्स्टर्स जो होते हैं उनकी तो कोई एज भी नहीं होती ना, तुम्हें पता होना चाहिए। और फिर जेसन कहता है शिन से ओके ठीक है पहले यहाँ से निकले अब हम। और फिर शिन जेसन का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है ओके पहले हम कुछ खाने चलते हैं, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। जेसन कहता है क्या तुम्हें कोई स्नैक्स खाने हैं ड्रिंक करते हुए? और फिर शिन कहती है अल्कोहल विद अल्कोहल नो स्नैक्स। और फिर जेसन कहता है ऑल राइट ठीक है चलते हैं, क्या तुम वो डेटा ले जो मैंने तुमसे मांगा था? शिन कहती है वो इन्वेस्टिगेशन डेटा जो कि असॉल्ट केस का था हाई स्कूल गर्ल का, वो तो लाना बहुत ही आसान था, वो तो बस एक पीस ऑफ केक था, बट जो इन्वेस्टिगेशन डेटा था वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन था। जेसन कहता है सच्ची में? और फिर शिन बहुत ही स्टाइल में बोलती है बट अगर मैं वहीं पर सारी चीज़ें एंड कर देती तो मेरा नाम शिन सोयू नहीं होता। क्या तुम्हें पता है कि उसमें इंटरेस्टिंग क्या है? वहाँ पर 2 इन्वेस्टिगेशन डेटा है, एक इन्वेस्टिगेशन फाइल है जो कि डिटेक्टिव ने करी है और एक फाइल है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि वो चीज़ पहले से प्लान करी गई थी बट दो वो सेम केस है। मैं पक्का श्योर हूँ कि कोई बड़े लेवल का आदमी उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि कुछ तो गलत है उस चीज़ में। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है किसी एक बंदे पर जो कि एक बंदे को बुरी तरह मार चुका होता है और वो कहता है ये क्या ये ऑलरेडी ओवर हो गया है? यार ये ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सच्ची में ओवर हो गया है? अरे उठो यार तुम बेवकूफ़। हाँ यार ये मेन इवेंट है बट इस बार ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं है कंपटीशन के अंदर। और फिर वो बंदा पीछे मुड़ के कहता है हे रिएक्शंस कैसे हैं, सही तरीके से कैप्चर हुए हैं? और फिर हम देखते हैं उसी का कोई बंदा वीडियो बना रहा होता है और वो कहता है हाँ वेल इट्स नॉट बैड बट मैं वो वाली बात नहीं देख पा रहा इन नए बच्चों में, मुझे लग रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा पॉपुलर वन है डोयू जो कि डोसोंग हाई स्कूल का है वो नहीं आ पाया। और फिर वही चश्मे वाला बंदा कहता है क्या हमारे को एक नया इवेंट प्लान करना चाहिए? ऑलरेडी लास्ट टाइम हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था वो लड़की के साथ, हमारे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स मिले थे। और फिर वो मेन बॉडी वाला बंदा कहता है कौन सी लड़की? वो चश्मे वाला बंदा कहता है तुम्हें याद नहीं? अरे कुछ महीने पहले वो एक लड़की थी जो कि बड़ी अच्छी थी जुजुत्सु में, वो सेकंड ईयर से थी ना वो डोसोंग हाई स्कूल से, अरे जिसके तुमने घुटने तोड़ दिए थे। फिर वो बंदा कहता है याद नहीं, आई थिंक मैं उसको रिमेंबर कर पाऊँगा जब मैं उसकी शक्ल देखूँगा। और फिर वो बॉडी वाला बंदा बहुत ही कैजुअली बोलता है तुम कैसे इतना ज़्यादा चीज़ों को याद रख लेते हो? और फिर हम देखते हैं उसके पैर के पास काफ़ी ज़्यादा लोग पिटे हुए होते हैं
और फिर वो बंदा कहता है शायद से एक या फिर एक से ज़्यादा बंदे हैं जो कि अपने घुटने मेरे से तुड़वा चुके हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शिन पे और जेसन पे जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। और फिर जेसन शिन से कहता है शिन सो यू, चलो रुक जाते हैं और अब चलते हैं। शिन कहती है क्यों, अभी तक तो 10 बोतलें भी नहीं हुई हैं। जेसन कहता है क्या तुम काउंट कर रही हो 10 बोतलों को फर्स्ट राउंड से। शिन कहती है मुझे नहीं पता। और फिर शिन बोलती है आंटी 2 बोतल और लाना प्लीज़। और फिर वो वापस बोलती है आंटी मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए भी ले आना। और फिर जेसन शिन को सारी की सारी कहानी बताता है सीजन और हाजिन की। और फिर शिन कहती है तो अगर मैं सारी बातों को सम अप करूं तो सीजन रिवेंज ले रहा है उस लड़की हाजिन का और वो खुद से ये चीज़ें कर रहा है। जेसन कहता है हाँ हम भी एंग्री है बट जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब तुम तो जानती हो ये बात कि जो पुलिस है उसके पास कोई भी फिज़िकल एविडेंस नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन करना तो फिर बहुत ही इम्पॉसिबल है ना। बट तभी शन कहती है हाँ सीरियसली, वो तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, वो तो बिल्कुल ही मेरे टाइप का है। जेसन कहता है क्या। शन कहती है रियली ही वो तो बिल्कुल तुम्हारी तरह जैसे तुम पहले थे ना। जेसन कहता है नहीं, मैं ऐसे टाइप का बंदा नहीं हूँ जो कि प्लान नहीं बनाता, क्योंकि वो कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि एट दी एंड वो रिवेंज लेना वो फिर बाउंड हो जाएगा ट्रैजिक चीज़ों से। बट एनी वे बट तभी एकदम से शन डकार मार देती है और वो कहती है जेसन से अब सॉरी सॉरी, ये इसलिए हो गया क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते वो स्वीट पोटैटोज़ खाए थे। बट तुम्हें पता है अगर वो चीज़ उस इंसान के लिए बहुत ख़राब है। और फिर हम देखते हैं शन एक पास का इवेंट याद करती है जिसमें जेसन बहुत ही दुख में होता है। और फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है अगर वो चीज़ उस इंसान के लिए ख़राब है तो उसके लिए और भी जगह सारी ख़राब हो जाएगी, तो बेटर है कि उसके साथ ही रहा जाए। और अगर वो किसी और गड्ढे में गिर भी जाए तो क्या वो बेटर नहीं होगा कि वो पहले गड्ढे से तो निकल ही गया। किसको पता है कि कुछ लो पॉसिबिलिटी हो गुड रिजल्ट की। और फिर शिन जेसन से कहती है अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो जो पॉसिबिलिटी होगी वो 0% होगी। अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम्हारे को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की नीड होती, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना। और फिर शिन बिल को पे करने जाती है और वो कहती है आंटी क्या मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ मनी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा खाना आपका। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डिटेक्टिव पर जो कि अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर जो मेन डिटेक्टिव के साथ उसका जो पार्टनर होता है वो कहता है क्या तुम अभी घर जा रहे हो। तो फिर जो मेन डिटेक्टिव होता है वो कहता है नहीं अभी थर्ड राउंड। तो उसका जो पार्टनर होता है वो कहता है क्या, इसका क्या मतलब है थर्ड राउंड। और फिर मेन डिटेक्टिव कहता है हाँ थर्ड राउंड। और फिर हम देखते हैं वो डिटेक्टिव शूट करता है और वो बहुत ही अच्छा एम करता है। और फिर जो उसका पार्टनर होता है वो कहता है ओह तुम तो शूटिंग में काफ़ी अच्छे हो डिटेक्टिव एने। फिर वो डिटेक्टिव एने कहते हैं क्या तुमने उस चीज़ के अंदर देखा जो मैंने तुम्हें कहा था। फिर उनके साथ जो पार्टनर होता है वो कहता है हाँ वो जो स्टूडेंट है लिम सीजन वो एक विक्टिम बना है जिसने असॉल्ट केस फाइल करा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ लास्ट वीक। और फिर वो डिटेक्टिव एने कहता है विक्टिम, क्या वो सीरियसली इंजर्ड हुआ था। फिर उनका पार्टनर कहता है नहीं वो थोड़ा सा माइनर इंजरी थी। तो फिर जिसने वो किया था उसके साथ तो वो सस्पेंड हो गया था स्कूल से। और फिर डिटेक्टिव एने कहते हैं मे बी वो लड़का सीजन वो ट्रैक कर रहा है लोगों को जो उसको लग रहा है कि रिलेटेड है सीओ हाजिन के केस से। मुझे लगता है कि कोई बिगर एक्सीडेंट होने वाला है अगर मैं ये होने दूंगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वो शूटिंग रेंज से बाहर। और फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव एने और उसका पार्टनर बात कर रहे होते हैं। अब डिटेक्टिव एने कहता है क्या तुम्हारे कोई कनेक्शन है रेजिडेंट्स के साथ जो कि गोल्ड ऑफिस सेटल के हैं। तो फिर वो उनका पार्टनर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, जो एंटायर बिल्डिंग के सीसीटीवीज़ हैं वो उस टाइम पे आउट ऑफ ऑर्डर थे। मैं ये चीज़ फिगर आउट भी नहीं कर पा रहा कि वो कहाँ पे चले गए। बट क्या तुमने मुझे ये नहीं कहा था कि मैं इस केस को रैप अप कर दूँ, तुम इस केस में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। और फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव ने अपने पार्टनर को बोलते हैं युंगशिक एक बात बताओ, तुमने पुलिस ऑफिसर बनने का डिसाइड क्यों किया था। और फिर वो डिटेक्टिव का पार्टनर जिसका नाम युंगशिक होता है वो कहता है मैं, ताकि मैं पैसे कमा सकूँ ऑब्वियसली, और फिर उसके बाद मुझे पेंशन मिल पाए। और फिर डिटेक्टिव ने युंगशिक से कहते हैं सही है, बट एक बात बताओ तुमने क्रिमिनल डिपार्टमेंट क्यों चुना, वो तो काफ़ी हार्ड जॉब है। युंगशिक कहता है अरे वो कूल है, मतलब इट्स कूल, और जो मुश्किल चीज़ें होती हैं वो काफ़ी कूल होती हैं। और फिर डिटेक्टिव ने कहते हैं कूल, ये मेरी बेटी ने भी कहा था। उसने कहा था पापा बुरे लोगों को पकड़ना और जो उन्होंने किया उसकी सज़ा देना उनको। बट क्या तुम्हें पता है कि ये जो दुनिया है वो इतनी साफ़ नहीं है। तो फिर तुम क्या करोगे अगर जो मेरे ऑर्डर्स हैं
और जो मेरे से भी ऊपर के ऑर्डर्स हैं वो डिफरेंट आए तुम्हारे पास। और फिर युंगशक कहता है बट डिटेक्टिव एने, तुम भी मेरे से ऊपर ही हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद पर, और हम देखते हैं डोयू की फ़ाइट चल रही होती है सीजन से। और डोयू सीजन से कहता है अब तुम उठना मत, बस वहीं पर पड़े रहना, इसके बारे में सोचो और गिव अप कर दो, तो उसके बाद तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। मैं भी अब यहाँ पर रुक जाता हूँ, और अगर तुम मुझे वापस इंटरप्ट करोगे तो फिर मैं अपने बिना ग्लव्स के हाथ यूज़ करूँगा। और फिर सीजन अपने मन में सोचता है क्यों मैं इसके ऊपर एक भी सिंगल हिट नहीं मार पा रहा। इवन अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ जुजुत्सु से जीतने की तो उसका कोई यूज़ नहीं है अगर मैं इसके हाथों में आ गया तो। और फिर एकदम से डोयू सीजन पर अटैक करते हुए कहता है ये मत कर, उठ मत। और फिर वो सीजन के मुंह पे खींच के घूसा मारता है, और फिर सीजन नीचे गिर जाता है। और डोयू कहता है हाँ, तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते हो, अब ये कितनी बार होगी ये चीज़। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पर, और फिर हम देखते हैं जेसुंग और वो चश्मे वाला बंदा बहुत ही हैरान हुए होते हैं। और फिर जेसुंग कहता है क्या, और फिर वो चश्मे वाला बंदा कहता है सीजन तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया, क्या स्कूल में कुछ हुआ था। और फिर हम देखते हैं सीजन को जो कि बहुत ही खुशी से बोलता है मैं स्कूल में ना एक्चुअली सॉकर खेल रहा था। और फिर जेसुंग कहता है क्या तुमने कोई शाओलिन सॉकर खेला था। और फिर सीजन कहता है अरे यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जेसुंग कहता है पक्का, तो फिर ओके। और फिर हम देखते हैं एकदम से इंस्ट्रक्टर बोलते हैं सीजन। सीजन कहता है यस सर। और फिर वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं मेरे को फॉलो करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर उसको अपने रूम में लेके जा रहे होते हैं, और ये चीज़ जेसन देख रहा होता है। फिर अंदर आके इंस्ट्रक्टर सीजन से कहते हैं अब ये कितनी बार होगी ये चीज़ इस महीने में, क्या तुम सीख रहे हो जुजुत्सु को बाहर लोगों से लड़ने के लिए? अगर यही सच्ची में केस है तो तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, और अगर ये केस नहीं है तो फिर कुछ बोलो। और फिर सीजन कुछ नहीं बोलता। और फिर वो इंस्ट्रक्टर बोलते हैं अगर तुम्हारे को कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ ना, चल क्या रहा है यहाँ पर। अगर कोई भी स्कूल का मैटर है या फिर पुलिस है, मुझसे मदद मांगो। और फिर सीजन एकदम से कहता है आई एम सॉरी, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा। और ये बोलते हुए सीजन अपने मन में सोचता है थैंक यू कि आपने मुझसे पूछा, बट ये लड़ाई मेरी है। और फिर इंस्ट्रक्टर बोलते हैं हाँ ठीक है, अगर कोई भी चीज़ होगी या फिर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताना। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पर, और सब अपने घर जा रहे होते हैं। और फिर जाते जाते चश्मे वाला बंदा बोलता है सीजन मैं तुमसे कल मिलता हूँ, ठीक है, आराम से घर पे रेस्ट करना। और फिर जेसुंग भी बोलता है हाँ आराम से रेस्ट लेना, ठीक है, जब तुम घर पहुँच जाओगे। और फिर सीजन उनको बोलता है हाँ ओके, तुम आराम से घर पहुँच जाना। और फिर जब वो चले जाते हैं तो सीजन अपने मन में सोचता है ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं है, मेरी स्किल्स तो कुछ काम ही नहीं कर रही है, वो इतनी गुड इनफ है ही नहीं। इससे पहले कि मैं उसको टैकल करने के लिए जाता हूँ मैं ओवरवेलमिंगली पुश हो जाता हूँ बैकवर्ड्स। मुझे क्या करना चाहिए? बट हम तभी देखते हैं वहाँ पर जेसन आ जाता है, और सीजन कहता है जेसन यूंग बताओ क्या हुआ। और फिर जेसन सीजन से कहता है तुम क्या पक्का एंड तक फाइट करने वाले हो? सीजन कहता है क्या क्या एकदम से तुम क्या बात कर रहे हो? जेसन कहता है तुम्हारी फाइट, तुम्हारी जो बॉडी है उसकी खुद की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो क्या तुम सच्ची में इस चीज़ को एंड तक करने वाले हो? सीजन कहता है यस ऑफ कोर्स, मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने डिसाइड करा था। अगर तुम मुझे कह रहे हो कि जिम छोड़ने की तो फिर मैं। और हम तभी देखते हैं जेसन उसके सर पे बॉक्सिंग का हेलमेट रख देता है, और फिर वो खींच के उसके मुंह पे घूसा मारता है। और फिर सीजन कहता है जेसन एकदम से तुम क्या? जेसन कहता है इसका क्या मतलब है? हाँ बेवकूफ़, ये तो एक फाइटिंग प्रैक्टिस है। और फिर जेसन सीजन से बोलता है तुम्हें उसे टच नहीं करना। तो सीजन बोलता है क्या क्या मुझे उसको टच नहीं करना? जेसन कहता है हाँ। और फिर सीजन अपने जुजुत्सु की ड्रेस उतारते हुए कहता है बट ऐसा क्यों? जेसन कहता है ये इसलिए क्योंकि चाहे तुम कितनी बार भी अपने मुक्कों को घुमा लो, चाहे वो 100 बार भी क्यों ना हो, तुम्हारे मुक्के उसको लगेंगे नहीं, और ये फिर एक सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ एनर्जी होगी। और फिर जेसन नॉर्मली सीजन के मुंह पे घुसा मारता है, और फिर सीजन बोलता है तो फिर मैं फ़ाइट कैसे करूँगा, तुम्हें थोड़ा लो होना पड़ेगा। सीजन कहता है क्या क्या? अगर वो पॉसिबल होता तो मैं ऑलरेडी उस चीज़ को कर देता। उसको पता कि मैं नीचे होकर उसको टैकल करने वाला हूँ तो वो पहले ही डिसाइड कर लेता है सब कुछ, और फिर वो हर चीज़ को डिफेंड भी कर लेता है। जेसन कहता है यही तो पॉइंट है, तुम्हारे को एक दूसरे की स्पेशलिटी पता है, बट यही तो एक प्रॉब्लम है, तुम हर बार इतना ज़्यादा ओवरवेल्म क्यों हो जाते हो? सीजन कहता है क्योंकि मारना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट तभी जेसन उसके मुंह पे घूसा मारते हुए बोलता है गलत,
जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है रियल लाइफ सिचुएशन में वो है कि कितना ज़्यादा डरावना है दूसरे बंदे का वेपन। जो उसके मुक्के हैं उसमें स्पीड और पावर दोनों है। उसका जो स्टेमिना है वो मॉन्स्टर जैसा है, जिससे वो अपने आप को लंबे समय तक होल्ड करता है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और ऑन दी अदर हैंड तुम्हारा वेपन क्या है? क्या तुम कुछ भी डरावने हो ओपोनेंट के लिए? तुम बस एक या फिर दो चीज़ कर सकते हो, क्योंकि तुमने उसको कुछ बार टैकल करने की कोशिश करी है। तुमने अपनी सारी एनर्जी को यूज़ कर लिया होगा, जो कि लग गई होगी एक अनएक्सपेक्टेड ब्लो में। और फिर जेसन सीजन के पेट पे घूसा मारता है और वो कहता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सीजन कहता है अरे मुझे नहीं पता, प्लीज़ जल्दी से बता दो। और फिर जेसन एकदम से सीजन का पैर पकड़ लेता है और फिर सीजन कहता है हाँ, क्या तुमने अभी सिर्फ अपने हाथों को यूज़ नहीं करा? जेसन कहता है हाँ, इसको फील करो। एनीवेज, जो एक फाइटिंग होती है वो एक फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के ऊपर होती है सारी। ये सेम होती है उनके लिए जो टैकल करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ थोड़ी माइनस में होती है इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल स्ट्रेंथ, जो कि डिफेंड करने की भी कोशिश करते हैं। और जो स्टैमिना होता है स्टैंड होने का और ग्रैपलिंग करने का, वो डिफरेंट होता है। और यही चीज़ है जो मैं एम कर रहा हूँ। और फिर जेसन सीजन का पैर पकड़ लेता है और वो कहता है तो फिर अब से। और फिर जेसन एकदम से सीजन को गिरा देता है और फिर सीजन कहता है ये तुमने क्यों किया? और फिर जेसन कहता है जैसे कि वो डिफेंड कर रहा था तुम्हारे टैकल को और फिर वो अटैक कर रहा था अपने हिटिंग से, तुम भी अब डिफेंड करोगे उसके हिट से और फिर तुम अटैक करोगे टैकल से।